खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से आसिफ शेख की रिपोर्ट। नाजरीन, ईद उल अज़हा का त्यौहार अनकरीब आने को है। 29 जून को पूरे हिंद में ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जाएगा। ईद उल अज़हा कुर्बानी का एक अजीम त्यौहार है, मुसलमानों का पवित्र त्यौहार है, जहां पर मुसलमान अपने पैगंबर हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी को याद करते हुए अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। नाजरीन, ये त्यौहार मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है और इसी त्यौहार को के चलते एशिया की सबसे बड़ी मंडी में भी बहुत सारे जानवरों को लाया गया और वहां पर बेचा जा रहा है। लोग ख़रीदार वहां से जाकर अपने अपने इलाकों से जाकर देवनार मंडी से जानवरों को ख़रीद कर अपने अपने घरों का रुख कर रहे हैं। 29 तारीख के दिन ईद उल अज़हा की नमाज के बाद लोग जानवरों की कुर्बानी करेंगे और कुर्बानी के बाद जगहों पर बीएमसी के माध्यम से साफ़ सफाई का अभियान रखा गया है। साफ़ सफाई के कर्मचारियों को रखा गया है कि किसी किस्म की गंदगी ना हो, कि ज़्यादा किसी को तकलीफ़ ना हो। इसी के चलते हमारे संवाददाता आसिफ शेख ने मुंबई के कांग्रेस पार्टी के एक अहम गद्दावर नेता उमर लकड़ावाला से बातचीत की कि कुर्बानी किस तरह से की जाए, कुर्बानी के बाद साफ़ सफाई को किस तरह से कायम रखा जाए, बीएमसी के कर्मचारियों का किस तरह से सहयोग किया जाए। इस विषय पर हमारे संवाददाता ने बात की, उसकी एक विशेष झलक देखें नाज़रीन आप अपनी स्क्रीन पर। कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर जनाब उमर लकड़ावाला साहब से हमने ईद उल अज़हा के ताल्लुक से हमने बहुत ही सैर हासिल तफसीली गुफ्तगू की और उनके तरफ से जो है आवाम के लिए की गई खिदमत के ताल्लुक से खुद उमर लकड़ावाला साहब अपने लोगों के सामने अपनी बात को रखेंगे। जनाब उमर साहब जी, सबसे पहले तो मैं रोज़नामा हिंदुस्तान का डिजिटल नेटवर्क है, उसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं आलम इस्लाम के और इलाके के सभी मुसलमान भाई बहनों को ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने तो हमारे ताल्लुक़ से सारी बातों को बता दिया, मगर फिर भी हम ये बात बताना ज़रूरी समझते हैं कि चाहे वो ईद उल अज़हा का त्यौहार हो, चाहे रमज़ान का महीना हो, चाहे ईद उल फित्र हो, चाहे रबीउल अव्वल का हमारा जुलूस मुबारक हो, चाहे ये इलाके के अंदर दरगाह शरीफ के उर्स हो, चाहे किसी मंदिर के अंदर पूजा हो, चाहे गणेश उत्सव का त्यौहार हो, चाहे होली का त्यौहार हो, जहाँ जहाँ पे हर मज़हब के त्यौहार के अंदर हम एक सेकुलर खादिम की तरह आगे आने का काम सालों से करते आए हैं। ये ईद उल अज़हा जो है एक वो त्यौहार है जो त्यौहार ईमान वालों को ईसार और कुर्बानी का पैगाम देता है और ये एक दिल के बहुत गहराई वाले जज्बे का नाम है। ये कोई दिखावे का नाम नहीं है, ये एक जज्बे का नाम है और ये जज्बे से हमारी सारी कौम सरसार है, पूरी भरी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन जो है इलाके के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कुर्बानी करने वालों की तादाद बढ़ रही है और कुर्बानी की जा रही है। हमारा इलाका, हमारी बस्ती कम जगहों में ज़्यादा रहने वाले लोगों की है। यहाँ पे बहुत कुर्बानी होती है, मगर बिल्डिंग छोटी है जिसके कारण हाउस गलियों के अंदर लोग कचरे फेंक देते हैं, जिसके कारण बिल्डिंग के बाहर कुर्बानी कर दी जाती है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी समस्या आती है जो आगे चल के बड़ी हो जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन खामियों को ढूंढने के लिए मोबाइल लेके निकलते हैं और उसको बताते हैं, अच्छाइयों को छुपाते हैं, बुराइयों को बताते हैं। हम इन सब चीज़ों पे भी ध्यान नहीं देते। मैं आपको बता दूं कि 19 जून को बी वार्ड में हर साल की तरह मीटिंग लगाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर श्री अजीत कुमार अम्बे जी ने मीटिंग लगाई थी। मेरे नेता अमीन पटेल जी जो यहाँ के बहुत ही कार्य सम्राट आमदार हैं, उन्होंने वो मीटिंग को मार्गदर्शन किया और उस मीटिंग के अंदर बहुत ही मेहनत करने वाली नगर सेविका आफरीन शेख भी मौजूद थी। मैं था, मेरे सभी साथी थे, कांग्रेस के और भी दूसरे लीडरान थे, इलाके के जिम्मेदार शख्सियत थे, उलमाए कराम थे और मुंबई महानगर पालिका के बहुत सारे अफसरान, पायदोनी, तमाम डिपार्टमेंट के अफसरान थे और मुंबई पुलिस के ताल्लुक से जो हमारा जुडिक्शन लगता है, पायदोनी, डोंगरी, जेजे, उन तमाम जगह के जिम्मेदार हजरात मौजूद थे। उस मीटिंग के अंदर हम जो पिछले सालों से हमेशा से काम करते हुए आए हैं, उन कामों का हमने वहाँ पे पूरा बही खाता खोला
और सारी चीज़ों को बताया, क्योंकि ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारे पास एक ऐसे एमएलए हैं जो बहुत सेकुलर मिजाज के हैं और अपने साथ जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को, नगर सेवकों को साथ में लेकर चलते हैं और उन्हें एक सही दिशा और सही रास्ता दिखाते हैं। तो हमने हमेशा से उनके दिखाए हुए रास्ते पे हमने यह इलाके में चलने का काम किया है। और इस ईद उल अज़हा के मौके पर हमने सालों से गंदगी से महफूज के लिए लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हज़ारों की तादाद में थैलियों को तकसीम किया है। वो थैली हमने महानगर पालिका से पास कराई है, कोई भी कानून के खिलाफ नहीं है और घर तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। इसलिए हम जो है वीडियो बना के डाल देते हैं ताकि जो घर के लोग हैं वो आके ले लें। 200 से ज़्यादा लोगों की लिस्ट हमारे पास मौजूद जो हर गली के जिम्मेदार हैं, उन तक बंडलों को, जैसे ये बंडल आप देख रहे हैं यहाँ पे, सबके बंडल बन के रखे हुए हैं, उनको बंडल पहुंचा देते हैं। तो जो इलाके के जिम्मेदार होते हैं वो उनके गलियों में जो कुर्बानी होती है वहाँ पे उन थैलियों को भेज देते हैं। उसके अलावा भी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के रज़ाकार हैं, मेरे साथी हैं, वो सारे लोग ईद के तीनों दिन जो है दिन रात एक कर देते हैं इलाके में साफ़ सफाई के लिए और कुर्बानी के अय्याम में जो ज़रूरत होती है लोगों को उसको पहुंचाने का काम करते हैं। कुर्बानी के अय्याम में सबसे इम्पोर्टेंट सफाई का काम है, जिसको हमने बकरीद के पहले ही शुरू कर दिया है। हमने सारी हाउस गलियों की सफाई के लिए कहा, उसके बाद जो मस्जिदों के अतराफ के अंदर हाउस गली है उसको सफाई के लिए कहा, गलियों को सफाई के लिए कहा। और आज बारिश का मौसम है जिससे डबल गंदगी होने का खदशा है, जिससे बीमारी फैलने का खदशा है, इसलिए SWM की जो जालियां होती है, बारिश के निकासी की जाली, आमतौर पर कुर्बानी हमारे यहाँ घरों के अंदर नहीं कर पाते हैं लोग, चौल में नहीं कर पाते हैं, जगह नहीं होती है, तो बिल्डिंग के दरवाजे के ऊपर जो इंतज़ाम करते हैं लोग और कुर्बानी करते हैं, तो वो खून जो है स्टॉर्म वाटर की जाली चला जाता है। तो हमने लोगों से गुजारिश भी करी कि जो मुंबई पुलिस ने गाइडलाइन दी और हमें हमेशा सहयोग करने का काम किया है और उनकी जिम्मेदारी जो जो बनती है, तो वो भी हमने लोगों तक, आवाम तक एक मैसेज पहुंचाया है कि अगर आप लोग अपने कुर्बानी को रास्तों के तरफ में कर रहे हैं, बिल्डिंग के नीचे कर रहे हैं, तो आप लोग कम से कम वो पर्दा लगा लीजिए, पार्टीशन कर लीजिए, मतलब किसी की दिल आज़ारी ना हो। जरूरी नहीं है कि हर कोई कुर्बानी को पसंद करने वाला हो, हर कोई आपके त्यौहार में खुश होने वाला हो। ऐसे भी लोग होंगे जो आप पे उंगली उठाएंगे, ऐसे भी लोग होंगे जो आपके खिलाफ बातें भी करेंगे और कंप्लेंट भी करने का काम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें एहतियात की बहुत ज़रूरत है, साफ सफाई की ज़रूरत है। खून के कपड़े कुर्बानी किया हमने, खून के कपड़े पहन के पूरे मोहल्ले में घूम रहे हैं, देखो हम काम कर रहे हैं, हम कुर्बानी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा भी ना करें। कुर्बानी हमने अपने लिए किए हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए किए हैं, एक बड़ी सुन्नत को हमने अदा की है, तो वो ज़बा होने के साथ वो चीज़ अदा हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास खून नहीं जाता है, गोश्त नहीं जाता है, इंसान की नीयत जाती है। तो हम अपने नीयत के अंदर इखलास पैदा करके कुर्बानी करें और जो भी गवर्नमेंट हमको गाइडलाइन दी है उसका पालन करें और जो सहूलत दी उसका फायदा उठाएं हम लोग। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? देखो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस ने जो है बाकायदा मीटिंग ली है मोहल्ला कमेटी से जी। और हमें भी कॉल आया था और हम भी 2 दिन पहले पायदोनी पुलिस स्टेशन में गए थे श्रीकांत पाटिल साहब के पास, और जे भी हम जाकर आए और डुंगरी भी जाकर आए, और सारी जगह ईद उल अज़हा के मौके पर हमने ना बात की और उसके अंदर हमने ये वादा किया कि आपके साथ रहकर हम समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का काम करेंगे। हमारे भाई ऐसे नहीं है कि कोई कानून को हाथ में लेंगे। हमें बड़ा फख्र रहा है, हमेशा से लोगों ने सहयोग किया है और आगे आकर जो है खुद पुलिस का साथ दिया और उनकी गाइडलाइन के ऊपर अमल किया। इस मरतबा में बिल्कुल उसी तरीके से होगा, चाहे पानी की समस्या हो। ईद के ताल्लुक से आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, ईद के ताल्लुक से मैं मेरे भाई बहनों को यही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो भी कुर्बानी के जानवर लाए हैं उसको अच्छे से ज़बह कीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप हमारे संपर्क कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी मामलात हैं उन मामलात को आप ख्याल रखें। चाहे वो रोड पे कुर्बानी कर रहे हो, रास्ते किनारे कर रहे हो, तो आप उसको पर्दा लगा लें, खून आलूद कपड़े पहन के ना घूमें, किसी के साथ बदतमीजी ना करें, आपस में किसी किस्म का झगड़ा ना हो कुर्बानी के वक्त के अंदर। और जो महानगर पालिका के लोग, सफाई कर्मचारी आपके पास आए तो आप उनको भी इज्जत एहतराम से रहें, क्योंकि वो आपके इलाके को साफ करने के लिए आए हैं, वो ले जाएंगे। और सफाई हमारा निफ्स ईमान है,
और कुछ भी आपको जो कुर्बानी के गैर ज़रूरी अज़ा है, अगर उसको आपको डिस्ट्रॉय करना है, फेंकना है, तो हम थैली बांटे। ऐसे हमारे बहुत से दूसरे लोग भी शायद बांट रहे होंगे थैली इलाके में। ये हमको खुशी हो रही है कि हमको देख के लोग जो है प्रेरणा ले रहे हैं और आवाम में आकर काम करने वाले बन गए। जागृति पैदा हुई है हाँ। और इंसानों में, और ये ज़रूरी भी है कि हम जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके के अतराफ अपने आजू बाजू में अपने माहौल को साफ सुथरा रखें। देखा नाजरीन, ये थे उमर लकड़ावाला, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, जिन्होंने कुर्बानी के मसले को लेकर पत्रकार आसिफ शेख से बात की और बताया कि साफ़ सफाई के इंतजाम कैसे रखने हैं और लोगों को किस तरह की सहूलत बीएमसी की जानिब से फराहम की जा रही है। नाजरीन, इसी तरह की खबरों के लिए बनी रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।